कासिम साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। सबसे पहले तो अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने हमें बताया कि कराची के निजी अस्पताल में ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है एक खातून में तस्दीक हुई है, उसकी उन्होंने जीनियाती टेस्ट किया है। आपके पास इसकी क्या तफसील पहुंची है? उस खातून की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वो कहाँ से आई या यहीं पर रह रही थी, क्या कुछ पता लगा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ये तो इमिनेंट था कि चूंकि हमारे पास इंटरनेशनल फ्लाइट्स खास तौर पर खुली हुई हैं, और जब पहला केस आपके यूएई के मुल्कों में जब ये आया था तो इसका मतलब ये था कि हमारे पास चूंकि इस वक्त दुबई में एक्सपो 2020 हो रहा है और प्लस बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो दुबई और पाकिस्तान के दरमियान इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग बहुत है, तो ये तो था कि हमारे पास यकीनन आएगा। लेकिन अब जैसे आपने कहा कि चूंकि जो भी पेशेंट हमारे पास लोग आ रहे थे, हम उसकी जीनोमिक सैम्पलिंग भी कर रहे थे, रैपिड टेस्ट भी हो रहा था, और फिर उनको 1-2 दिन की हमने जो SOPs रखी थी क्वारंटीन करने की वो भी की थी। लेकिन जो उस तमाम के बावजूद भी जो पॉसिबल मेजर हो सकता था कि हम वो जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं या जिनके पास सिम्टम है, क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर बहुत सारे केसेस ऐसे भी इंटरनेशनली रिपोर्ट हुए हैं, ज़ाहिर हमारे पास ये पहला केस है, तो वहाँ पर वो लोग पॉजिटिव नहीं थे। मतलब PCR टेस्ट उनके पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन उनको बाद में सिम्टम जो वैक्सीनेटेड थे उनको बहुत माइल्ड सिम्टम आए हैं, तो वो उन सिम्टम की बुनियाद पर उनकी जीनोमिक की स्टडीज की गई और वहां से हमें पता चला है कि जी ये दिस इज सम काइंड ऑफ न्यू वेरिएंट और न्यू म्यूटेशन। तो क्या तो अब ये जो यहाँ मैं आपसे सिर्फ ये कंफर्म करना चाहती हूँ कि आम जो PCR टेस्ट होता है, आपका मतलब है ये वेरिएंट उसमें डिटेक्ट नहीं होता? लेकिन जो इंटरनेशनल में अभी चूंकि हमारे पास ये पहला केस है, लेकिन इंटरनेशनली जो रिपोर्ट्स साउथ अफ्रीका ने शेयर की हैं और दुनिया के और ममालिक जहाँ जहाँ की स्टडीज भी हैं वहाँ पर जिन्होंने शेयर की हैं वो है कि ये जो जिनका बहुत ज़्यादा म्यूटेटेड है, तो इसकी वजह से जो हमारे PCR किट्स हैं वो चूंकि पुराने जो ओरिजिनल वायरस या डेल्टा वेरिएंट के ऊपर ज्यादातर फोकस्ड हैं, तो ये उससे ज्यादा म्यूटेटेड। अच्छा कासिम साहब, अब इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आई होप कि आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इनके दोस्त, इनके अहबाब और इनको आप सर वो देखें, आपके पास जो SOP प्रोटोकॉल है उसमें आप ये तो यकीनन जो सिंध में हमेशा हमने शुरू पहले दिन से लेकर आज तक ये किया है कि जब भी हम इस किस्म का कोई केस होता है तो उसकी वी कीप ट्रैक, और उसकी जितनी भी फैमिली हो, दोस्त अहबाब हों या जहाँ उनका आना जाना हुआ, और फिर ये तो मल्टीप्लिकेशन है ना, आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा जब इस किस्म के केसेस होते हैं या कोई एक शख्स जो है वो, क्योंकि हमारे पास इस वक्त कोई, हम बस यही चाह रहे हैं कासिम साहब कि आप लोग जो हैं इनके सर्कल को जरा ट्रेस करें और जल्द से जल्द करें ताकि जितना हम इसे कंटेन कर सकें। आप आई एम श्योर यू गाइस आर ऑन इट। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। चलें अब जरा हम कासिम साहब वी विल गेट बैक टू यू इन अ मोमेंट, क्योंकि हम जो आपका ये प्रोग्राम है उसकी थोड़ी सी तफसील बताना चाहते हैं। सपोर्ट प्रोग्राम पे हम बात करना चाहते हैं, आप बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, हम जरा डिटेल अपने नाज़रीन को देना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वी विल हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू एज वेल। आपको बताएं कि हामला खवातीन और कम उम्र बच्चों के लिए सिंध हुकूमत ने मदर एंड चाइल्ड सपोर्ट प्रोग्राम थरपारकर के बाद अब सिंध के दीगर अजला में भी फैलाने का फैसला कर लिया है। प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड खवातीन को दौरान हमल मुफ्त चेकअप और 1000 रुपये वजीफा दिया जाएगा। बच्चे की पैदाइश से 2 साल की उम्र तक दोनों को इलाज के लिए आलमी मयार की सहूलतें जो हैं वो मुफ्त दी जाएंगी। बज़ाहिर तो ये बड़ा मुफीद प्रोग्राम है, ऑफ कोर्स लग भी रहा है, उम्मीद है कि इसके नताइज भी बरामद होंगे। अच्छा, इसी पे बात कर लेते हैं। कासिम साहब, अब ये बताइएगा, आपको याद है हम लोग यहाँ पे हर रोज़ की सुर्खी होती थी एक ऑलमोस्ट के थर में इतने बच्चे इंतकाल कर गए, मैल न्यूट्रिशन की शिकायत, सारी सूरत हाल हम सब ने देखी, तो वहाँ से ये आइडिया आया और वहाँ से इसको एज अ मॉडल इम्प्लीमेंट किया गया थर के मुख्तलिफ अजला में। हाउ डिड यू कम अप विद दिस? हाँ हेलो सर, असल में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था इस सारे प्रोग्राम के अंदर वो ये था कि हमें जो मदर एंड चाइल्ड, चूंकि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, नंबर 1 जो खातून है, चूंकि ये एक स्ट्रेटजी उसमें जो है डिफरेंट थी। ये हमारी मैनिफेस्टेशन का पहले हिस्सा था, 2018 के मैनिफेस्टो में ये हमारा डिक्लेयर था कि हमें इस किस्म के प्रोग्राम को आगे लेके जाना है, लेकिन हम उसकी शुरुआत कहीं से करना चाहते थे, और पर्टिकुलरली वो एरियाज जो पूरे सिंध के अंदर
आपके अर्बन क्लस्टर्स हों या आपके रूरल क्लस्टर्स हों, उन एरियाज में जहां बहुत ज्यादा अंडर सर्व्ड एरियाज हैं, जहां पर बहुत डिफिकल्ट है, दूर दराज हैं, वहां पहुंचना बड़ा जो है वो नॉर्मल हालात में बड़ा मुश्किल है, फिर वहां पर डॉक्टर्स का रहना और प्लस जो सर्विसेज देना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए हमने पहले एक क्लस्टर किया। थरपारकर में हमने ये जो शुरू किया था, उस वक्त हमने जो दूर दराज हमारे जो यूनियन काउंसिल्स थी जो बॉर्डरिंग है हमारे नेबर कंट्री के साथ, उन एरियाज में हमने क्लस्टर मॉडल बनाया कि जी हमें 4 से 5 जो 5 किलोमीटर के अंदर हमें एक डिस्पेंसरी को टारगेट करते हैं। उस डिस्पेंसरी को हम SDGs जो है ना वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको अप्लायंस करते हैं, उसका निज़ाम हो, उसमें जो है वो आपकी कम्युनिटी मिडवाइफ 24/7 वहाँ पर प्रेजेंट हो, फिर वहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन की जितनी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी कंप्लीट हों, सारा कुछ ट्रेनिंग सारा उनको हम ये शुरू किए हैं, 6 से शुरू तक लेके गए और डिफरेंट एरिया लेके गए। सर कैश डिस्ट्रीब्यूशन का जो इसमें एलिमेंट है, क्योंकि हम तकरीर सुन रहे थे बिलावल साहब की, वज़ीर आला सिंध साहब की और वज़ीर सेहत साहिबा की, जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें एलिमेंट है वो प्लीज़ ज़रा 1 by 1 एलैबोरेट कर दीजिएगा, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, प्लीज़। हाँ जी सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमने पहले शुरू किया था उसमें ये कैश लॉस में हमें सर्विस को बेहतर करने के, क्योंकि आपको सर इसमें जो है ना इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि जी द डे मदर कंसीव्स, उससे लेकर हम जैसे स्कूल तक बच्चा जाता है तो हम उस पूरे प्रोग्राम को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाह रहे थे। उसमें जो कैश का एलिमेंट आता है कि जैसे आप इंटरवेंशन मदर जो सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करवाएगी हमारे सेंटर के, फिर उसको जैसे पहले वो चेकअप के लिए आएगी तो उसको एक स्टाइपेंड जैसे आपने कहा कि 1000 रुपीज दिए जाएंगे, फिर इसी तरह से वो हर 3 महीने के बाद जब चेकअप पे आएगी तो उसको पैसे दिए जाएंगे। इसी तरह से वो इंस्टीट्यूशन में आके बर्थिंग करवाए और इम्यूनाइजेशन करवाएगी तो उसको हर इंटरवेंशन के ऊपर हम उसको कैश देंगे, ताकि नंबर 1 तो वो मेल न्यूट्रिशन जो सपोर्ट है वो भी साथ मिलेगी और उसके साथ कैश मिलेगी, ताकि वो अपने ये जो स्टंटिंग और मेल न्यूट्रिशन के जितने इश्यूज हैं उसको एड्रेस हो सके, और बी वो अपनी इंस्टीट्यूशन में बर्थिंग करवाए ताकि उसके ऊपर जो उससे रिलेटेड जितने और इश्यूज है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे रिजॉल्व। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो बच्चे का होगा उस पे भी कोई रिवॉर्ड मिलेगा, एज इन बर्थिंग के बाद ये कैश डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा क्या उसके बाद चलता रहेगा? सर उसमें भी है, और साथ साथ हमने ये भी रखा है कि उसी में हम उसको बर्थ स्पेसिंग के लिए इनकरेज करेंगे, और फिर जो अगला टारगेट है इंशाल्लाह वो है कि हम इन एरियाज में जो है वो EC जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का प्रोग्राम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हम उनको भी इसमें जो है वो लूप में ले रहे हैं, ताकि ये बच्चा जब माँ से 2.5-3 साल तक पहुंचे तो इसको हम अर्ली चाइल्डहुड स्कूल में भी वहीं एडमिशन करवा सकें, बच्चा हो या बच्ची, ताकि उसका जो है ना वो ये जो स्कूल ड्रॉप आउट का निज़ाम है वो भी खत्म हो और बच्चे को हम एक पूरी स्ट्रीम में लेके, और आपके पास एक डेटा भी आ जाएगा। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सुमरो साहब कनेक्टेड हैं टू दिस प्रोग्राम, क्योंकि आपने काफ़ी डेफिनेटली फार साइटेड इसके बारे में सोचा है, और अब ये भी बताया जा रहा है कि सजावल, मिट्टी, ठट्टा समेत काफ़ी अजला में ये प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया जा रहा है। ये कोई टाइमलाइन भी आपने अपने आप को दी हुई है कि ये कब तक हो जाएगा? हमने जो है वो अभी इसकी जो थरपारकर में चूंकि ये पहले पायलट हुआ था, अब हम थरपारकर की जो क्लस्टर मॉडल में जितने हमने डिस्पेंसरीज आइडेंटिफाई किए हैं उसकी रिफर्बिशमेंट हम इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट 15 डेज हम शुरू हो जाएगी। उसमें हम साथ साथ जो है वो टेली हेल्थ, टेली मेडिसिन के लिए भी एक सेंटर बना रहे हैं उसी में, और फिर उनकी जो हमारा जो कम्युनिटी मिडवाइफ की रेजिडेंशियल क्वार्टर्स भी बना रहे हैं, और ये 5 डिस्ट्रिक्ट में हम शुरू कर रहे हैं। थरपारकर ऑलरेडी है, फिर उसमें मिट्टी है, अपना सजावल है, थट्टा है, तो ये थट्टा और सजावल के भी कोस्टल बेल्ट्स, और फिर जामशोरों का आपका जो माउंटेनस एरिया है, फिर इसी तरह से कंबर शदाद कोट माइनस जो माउंटेनस रेंज है जो अंडर सर्व्ड है, जहाँ पर एक्सेस ऑफ फैसिलिटीज बहुत कम है। तो दिस इज एक्चुअली अब हम इसको बाय नेक्स्ट आप ये समझें कि 2-3 महीने में हम इंशाल्लाह इसकी जो है ना वो सॉफ्ट लॉन्चिंग हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम करते जाएंगे। कासिम साहब, हम जरा फॉलो अप आपसे भी रखेंगे कि जहाँ जहाँ लॉन्च हो रहा है उसके क्या नताइज बरामद हो रहे हैं, क्योंकि
हम चाहते हैं कि दिस शुड एक्चुअली वर्क। दिस इज अ ग्रेट मॉडल और काम बस करना चाहिए। इट शुड बी अ सक्सेसफुल मॉडल एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम सुम।